मैं भी नचना कमल बन के, जिदा नचिया दाऊद बन के, कोई नचना शकीन बन के, अपने हाथों को उठाते हुए नाचते हुए चर्च शकीन बन के, बन के मैं भी नचना, मैं भी नचना, मैं भी नचना, मैं भी नचना, मैं भी नचना कमल बन के, जिदा नचिया दाऊद बन के, नचना कमल बन के, जिदा नचिया दाऊद बन के, मैं भी नचना कमल बन के, जिदा नचिया दाऊद बन के, मैं भी नचना कमल बन के, जिदा नचिया दाऊद बन के, मैं भी नचना कमल बन के, जिदा नचिया दाऊद बन के। मैं भी नचना, फिर से गा कोई नचदा शकीन बन के, राजा नचिया यहोवा करके, कोई नचदा शकीन बन के, कोई नचिया यहोवा करके, कोई नचदा शकीन बन के, राजा नचिया आइए। यहोवा करके। आइए सब नचदा शकीन अपने हाथों को उठाएं, शाबाश। बाइबल कहती है कि अपनी रोटी आनंद से खाया कर, अपने चर्च में आनंद से आया कर, याद रखना अपने बिजनेस पर आनंद से जाया कर। कर उस चर्च में आशीष नहीं है जहां आनंद नहीं है, उस दुकान में आशीष नहीं है जहां आनंद नहीं है, उस आदमी के अंदर आशीष नहीं है जहां आनंद नहीं है, उस औरत के अंदर आशीष नहीं है जहां आनंद नहीं है। अगर आपके अंदर आनंद है, मैं कह रहा हूं आज आपके घर का जो भी मेंबर है वो इतिहास रचेगा आज रात के बाद यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय परमेश्वर आज से तेरा आनंद का आत्मा इनके अंदर आए यीशु मसीह के नाम में। ये सच में विश्वास करें कि हम परमेश्वर कि आज सच में किसी कंपनी बाग में नहीं, आज प्रभु के खुदा के घर आए हैं और यहाँ से हम आशीर्वाद को लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। यहाँ से आशीर्वाद को लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष इनके ऊपर ठहरने पाए, हर बरकत इनके ऊपर ठहरने पाए, अगली छलांग आपकी होने पाए, गवाहियों के साथ आने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं इनकी टेस्टमनी बनने पाए इस साल में। ब्लेसिंग आई यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो आनंद आ गया आज। आप घर जाओगे एक गवाही मिलेगी आपको यीशु के नाम में। बहुत सारे लोगों को मिराइकल मनी मिलेगी यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आज किसी को बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं, फाइनेंस की आशीष आपको मिलेगी। आपके लिए नए नए ग्राहक आएंगे, नए प्रोजेक्ट होंगे। आप जिस काम की डील कर रहे थे, जब आपने एकता लिशा के साथ गाया, नाचे, आनंद मनाया प्रभु यीशु मसीह के गीत पर, परमेश्वर ने मुझे कहा कि आज एक नई डील होगी आपकी यीशु के नाम में। फाइनल होगी वो डील यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाएं, सब बैठ जाएं, शाबाश, तारीफ करें जोर से। हाँ। श्रेष्ठ गीत उसका 1:5 में लिखा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं काली तो हूँ परंतु सुंदर हूँ। बस बोला ये क्या हुआ? अरे ऋतु तू क्या हंस रही है? सारे बोलो हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहे ये पादी साहब कैसा वचन ले आया आज? हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं काली तो, सारे बोलो मैं काली तो हूं पर फिर भी सुंदर हूं क्योंकि मैं मेकअप करके आई हूं आज। बोला आपकी समझ में आया कि नहीं? कह रहे कि यहां पर कहते सुलेमान के पर्दों के तुल्य हूं। इसका मतलब यहां पर यरूशलेम की जो औरतें हैं, यरूशलेम के औरतों को, बेटियों को, उनको क्या बता रहा है? उनको ये बता रहा है कि अपने अंदर एक हौसला रखो। कहते हैं तुम जैसे भी हो लेकिन तुम परमेश्वर की नजर में सुंदर हो यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की नजर में बहुत सुंदर हो, चाहे कितने भी आप निकम्मे हो, चाहे आप काम करने में कामचोर हो, लेकिन आपके जीवन में कोई आशीष ना खुल रही हो, लेकिन आपके पास कोई बिजनेस ना चल रहा हो, आपके हालात कैसे भी हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, बेशक कह रहे हो कि तो काला है, बेकार है, कुछ नहीं कर सकता, बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं है इसकी लाइफ में, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तुम बहुत सुंदर हो। हालेलुया, तुम बहुत सुंदर हो, बहुत कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में, लेकिन कब? कहता है कि इसलिए कहता है ये बातों का ध्यान रखना है। लेकिन परमेश्वर इस वचन से इसको इस तरीके से समझा रहा था, लेकिन यहां पर शैतान जो है इस वचन का गलत इस्तेमाल करके लोगों से बात करता है। कहता है तू तो काली है, तू तो काली है, और वो उसी समय जलन हो जाती है। जब उसके साथ सुंदर सी लेडीज बैठती है उसको जलन हो जाती है। मैं कह रहा हूं आपने देखा कभी काली को? सुंदर वाली उसकी सहेली होती है कभी? कभी वो अपने पति के पास ले जाएगी उसे? अरे गलती से भी नहीं ले जाएगी। उसको मालूम है कि उसका पति उसको देखता रहेगा। लेकिन कहते ये कह रहे कि आज बहुत सारे लोगों के अंदर जलन है। आपकी समझ में आया कि नहीं?
कहता है कि बात लेडीज की नहीं है, बात उस बात की है। कहता है कि आज हो सकता है आपका बच्चा टैलेंटेड ना हो, आप टैलेंटेड ना हो, लेकिन आपके साथ में एक पड़ोस में रहता हो, वो टैलेंटेड हो, सुंदर हो, लेकिन आपको जलन हो जाएगी। शैतान ने एक जलन का हथियार लोगों के जीवन में रखा है कि जब आप जलन करते हैं तब परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग बंद कर देता है। सुन रहे हैं कि नहीं? बहुत सारे लोगों के लिए आज भी कहते हैं, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन है कि परमेश्वर मेरी लाइफ में मेरे लिए कोई आंसर क्यों नहीं आ रहा। कहते हैं जब आप जलन करते हैं, आज बहुत बार हम लोग जब जलन करते हैं तो हमारे लिए आकाश बंद हो जाता है। अगर आपको आज आकाश खुलवाना है तो छोटी छोटी गलतियों को पकड़ लेना है। आप ऊंट को पकड़ना जानते हैं, आप हाथी को भी पकड़ना जानते हैं, लेकिन मच्छर को कहते हैं कि आप कह के पकड़ लेते हैं कि नहीं? आप उस हाथी को पकड़ नहीं पाते हैं, ऊंट को पकड़ नहीं पाते हैं, लेकिन मच्छर को आप पकड़ लेते हैं, हाथ से भी पकड़ लेते हैं। पकड़ा जाता है कि नहीं मच्छर? कहता है छोटी छोटी गलतियां, कहता है अगर आज आपने पकड़ ली, मैं कह रहा हूं कि आज के बाद परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। एक जलन का आत्मा आगे बढ़ने से रोकता है। मसीह लोगों को कोई माइकाला नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। सिर्फ एक जो जलन, लूसीफर ने जलन किया परमेश्वर से और उसने जलन में एक नकली स्वर्ग बना दिया, और आज भी वो नकली स्वर्गदूत बनकर लोगों के सामने घूमता है, नकली काम करता है। आज भी जलन का आत्मा कहता है अगर किसी के अंदर है, मैं कह रहा हूं उसकी लाइफ में तरक्की नहीं हो सकती। अपने पड़ोसी को पूछो जलन करता है तू? वो कहेगा नहीं करता, मैं तो जलता नहीं हूं आपसे। लेकिन जब आपके बराबर में वो कार लाकर खड़ा करेगा तो आपको उसका चेहरा देखकर पता लग जाएगा जल रहा है, फुस रहा है कि बिल्कुल फ्यूज हो गया। आपको बाद में पता लगेगा। माचिस की डब्बी देखी आपने? माचिस 1 रुपए की बिकती थी पहले, आज भी 1 रुपए की बिकती है। क्यों नहीं उसकी कीमत बढ़ी? ऐसे ही जो आदमी जलन करता है उसकी कीमत कभी नहीं बढ़ती, वहीं रहता है वो। अपनी लाइफ में कभी भी आज के बाद जलन नहीं करना। अगर आज आप जलन करते हैं, मैं कह रहा हूं आपकी कीमत परमेश्वर की नजर में कभी नहीं बढ़ेगी। लेकिन पवित्र आत्मा जानता है, प्रॉफिट बजिंदर ने आज तक किसी से जलन नहीं किया। मैं कह रहा जितना मर्जी रोक लो, बढ़ता जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में, बढ़ूंगा, परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। 2 भाई थे, एक छोटा एक बड़ा, और छोटे ने अपने बाप से कहा, कह रहा कि उड़ाऊ पुत्र था, और उसने क्या किया, उसने अपने बाप से कहा सारी संपत्ति इकट्ठी कर और बंटवारा कर दे। उसने उसका बंटवारा कर दिया, और बंटवारा करने के बाद वो पैसे लेकर कहता खूब घुमा फिरा, उसने आयशी की, शराब पिया, और उसके बाद जब वो सारा पैसा उड़ गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद होने के बाद वो रोता हुआ, उसके पास काम नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, एक आदमी के पास पहुंच गया, बोला कह रहा है सूरों का काम दे दे। उसने कहा ये भी काम नहीं है तेरे पास, जिद करके उससे काम ले लिया। सूरों का काम ले रहा है, सूर चराने का काम ले रहा है, उसको सूरों के साथ खाना मिल रहा है, और उसी समय उसको ध्यान आता है कि यार, कहता है इससे अच्छा तो मेरे बाप का घर था, चाहे जैसा भी था, लेकिन मेरा बाप मुझे खाने के लिए तो अच्छा खाना देता था। और उसी समय उसने फैसला लिया कि मैं आज अपने बाप के घर जाऊंगा, मैं फिर से तौबा करूंगा, मैं माफी मांगूंगा, तौबा करूंगा, और परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा और मुझे आशीष देगा। उसका फैसला, उसको ध्यान आता है कि यार, कहता है इससे अच्छा तो मेरे बाप का घर था, चाहे जैसा भी था, लेकिन मेरा बाप मुझे खाने के लिए तो अच्छा खाना देता था। और उसी समय उसने फैसला लिया कि मैं आज अपने बाप के घर जाऊंगा, मैं फिर से तौबा करूंगा, मैं माफी मांगूंगा, तौबा करूंगा, और परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा और मुझे आशीष देगा। उसका फैसला लिया उसने, और वो जैसे ही अपने बाप के पास गया, उसके बाप ने उसे गले लगाया और उसके लिए दावत रखी। क्या रखी? दावत। और उसी समय एंजॉय किया। उसने कहा जाओ आज बकरा काटो, और कह रहा जाओ इसके भाई को भी बुलाओ दावत में, लेकिन उसका भाई जलने लगा, दावत में आने से इनकार कर दिया। बोलो हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ, एक मिनट उठो, आओ। दावत में जाने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वो उसका भाई जो है वो जलने लगा। क्या कहने लगा? कहता मैं दावत में नहीं जाऊंगा। कहता मैंने अपने बाप की एक भी बात को कभी नहीं टाला, मैंने कभी भी आज्ञा को नहीं टाला, मैंने कभी भी ना नहीं किया अपने बाप को, जो कहा उसने मैंने किया, आज तक कोई कानून नहीं तोड़ा। लेकिन कहता है मेरे बाप ने मेरे साथ अन्याय किया, मेरे छोटे भाई के लिए इसने इतनी गलती किया, सारा पैसा उजाड़ दिया। और कह रहा जब घर आया, कहता बकरे कर रहा है, गांव को इकट्ठा कर रहा है, दावत मंगा रहा है, लेकिन कह रहा अब मैं, कहता जलने लगा, भूलने लगा, और उसके लिए स्वर्ग बंद हो गया, उसके लिए आशीषें बंद हो गई। मैं कह रहा हूं उस समय में वो आदमी जल रहा था, भून रहा था,
लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है अपनी लाइफ में, वो बड़े बड़े पास्टर हैं, बड़े बड़े विश्वासी हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन मैंने उनकी लाइफ से मैंने देखा है सब कुछ खत्म होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइफ में जलन का आत्मा अंदर रखते हैं, इसलिए वो अब सब कुछ खत्म हो जाता है उनकी लाइफ से। लेकिन आज बहुत सारे लोग अपनी ये गलतियां करते हैं। हमसे भी, मेरे से एक बार किसी ने पूछा कि मेरे साथ एक दोस्त जा रहा था मेरा, ऐसा सा तकड़ा सा, और किसी ने पूछा करे आपके, करे मेरे दोस्त से पूछा करे आपकी सेहत का क्या राज है। मैंने कहा इसने एक भी दावत कभी मिस नहीं की, इसने एक भी इनविटेशन मिस नहीं किया, इसने कोई शादी नहीं छोड़ी, इसने को जहां रसगुल्ले ना खाए हो, इसने कोई किसी का बर्थडे नहीं छोड़ा आज तक। छोड़ा तुरे आप? मैं रसगुल्ले नहीं छे, बाकी मैं छाड़ दूंगी होना। मैंने कहा सुना, मतलब आपके सामने है कि इसने दावत एक बार भी नहीं छोड़ी। आपकी सेहत का राज, कहते इसकी सेहत का राज है, इसने कभी दावत नहीं छोड़ी। और आप अपने दिल पर हाथ रख के पूछो, आप कभी किसी की दावत में गए हो? आप 2 दावत में गए, तीसरी नहीं गए। इसका लड़का हमारी शादी में नहीं आया था, इसका बाप हमारे बच्चे के इसने हमें कार्ड नहीं दिया था, ये हमारे मोहल्ले में इसने हमारे लिए ये नहीं लेकर आया। हम जलते हैं, भुनते हैं, अंदर से जेलस रखते हैं कि नहीं? कितने इनविटेशन आपने मिस किए हैं? हाँ या ना? सच बोलो, कितने इनविटेशन मिस किए हैं? कहता है इसका मतलब जलन का आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है। इसलिए कहता है बहुत बार हमारी लाइफ में कहता है ग्रोथ होनी रुक जाती है। लेकिन अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी लाइफ में ग्रोथ करे, तो उसी समय आज आपको वो जलन का आत्मा बाहर फेंकना है यीशु मसीह के नाम में। आज कहो जलन का आत्मा मेरे बच्चों के ऊपर से जाए, मेरे परिवार के ऊपर से जाए। कहो आज कैसा भी इन्विटेशन हो मैं जाऊंगा। यीशु मसीह ने आपको इनविटेशन दिया, कह रहा बहुत अंदर हमारे अंदर जलन थी, अरे ये तो ईसाई हैं, ये तो धर्म बदलते, हम नहीं जाएंगे। लेकिन जब हम ना करते रहे, एक दिन आज हम तरसते हैं, हमें इनविटेशन मिले और हम जाएं आज रात यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए आज दिल नहीं खोलेगा, कह रहा मुट्ठी खोलेगा स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। आज रात के बाद मैं कह रहा हूं जिसका बिजनेस बंद है मेरे पास आ जाना, 5000 दूंगा उसको। आज रात आपका बिजनेस खुलने वाला है यीशु मसीह के नाम में, खुलने वाला। आमीन बोलने वाले आमीन। बोलो जलन का आत्मा जाए मेरे अंदर से, बोलो जाए मेरी लाइफ में से, मेरे बच्चों से, मेरे परिवार से जाए, मेरी सेवकाई से जाए। मैं कह रहा हूं वो जलन का आत्मा जाएगा। आज रात बड़ा बिजनेस खुल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ये भाई जो था इसलिए कहता कि ये बर्बाद हो गया, बड़ा भाई बर्बाद हो गया। कोई पाप नहीं किया उसने, बड़े बड़े कहता मैंने कोई पाप नहीं किया, छोटी सी गलती उसने किया बस। आज बहुत सारे लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं, बिजनेस बंद। छोटी गलतियों का ध्यान नहीं देते, इसलिए प्रॉब्लम है। लेकिन आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में खुश नहीं रहते। इनविटेशन कहता देते नहीं है परमेश्वर को, परमेश्वर का इनविटेशन मिलता है हम लोग नाराज हो जाते हैं। काना में, गलील के काना में यीशु मसीह को इनविटेशन मिला, लेकिन यीशु मसीह ने उस इनविटेशन को मना कर दिया। लेकिन उसके बाद यीशु मसीह भी जानता था अगर मैंने ये गलती किया तो मेरी आशीष खत्म हो जाएगी। यीशु मसीह उस काना में पहुंच गया, हालेलुया, और जाकर इनविटेशन को स्वीकार कर लिया। आज हो सकता है यीशु मसीह आपके यहाँ पर आना पसंद ना कर रहा हो, लेकिन जैसे ही करे मार्था, जैसे ही मरियम ने उस समय में अपनी गलती को माना और उसी समय उसने अपने चेलों को समझाया जैसा यीशु कहे वैसा करना, उसी समय यीशु मसीह ने वो इनविटेशन स्वीकार कर लिया। आज आपकी प्रार्थना कितनी भी इनविटेशन दे रहे हो लेकिन नहीं जाएगी स्वर्ग में। लेकिन जब आप परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई पाप मुझे याद ना आ रहा हो तो माफ कर परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपका इनविटेशन, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को स्वीकार करेगा आज रात। मैं कह रहा हूं आज बड़े बड़े बिजनेस खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। आप कल हफ्ते अगले हफ्ते गवाही के साथ आओगे, आमीन बोलने वाले। लेकिन कई लोगों को जितना मर्जी इनविटेशन दे दो, जितना मर्जी प्रचार कर दो, लेकिन वो खुश नहीं रहते। एक औरत अपने पति को लेकर कोर्ट में खड़ी हो गई, चल मेरे साथ। उसने कहा कहां लेके जा रहे? जज के सामने गई, कह रहे तलाक देने, मुझे इससे तलाक चाहिए। 6 महीने लगे उनको तलाक लेने में, रोज कोर्ट कचहरी। 6 महीने बाद तलाक हो गया और तलाक के चौथे दिन बाद फिर जज के पास जाकर खड़ी होगी, बोलने लगी जज साहब जिसको मैंने तलाक दिया था मुझे नहीं चाहिए, वापिस लाओ। जज ने कहा ये क्या बात है, अभी तो तलाक लिए, कितने संघर्ष से तूने तलाक लिया, 6 महीने लगे तुझे तलाक लेने में। कहती नहीं, जिस दिन उसको तलाक दिया कहता उस दिन से तो वो बहुत खुश हो रहा कहती बहुत आनंद कर रहा, बहुत खुश हो रहा। कहती मैं नहीं देख सकती उसको, मुझे वापस लेकर आओ मतलब जलन। आजकल औरतों के अंदर अलग जलन है, अपना पति खुश भी नहीं दिखता,
अगर हंसता नहीं तो भाई क्यों नहीं हंस रहा, अगर हंस रहा तो क्यों हंस रहा? भाई साहब बेचारा पति क्या करे, काम का बोझ का मारा है, ना इधर का ना उधर का। लेकिन आज कह रहा है जलन भी अलग अलग तरीके की है, जलन है। अरे भाई बिजनेस में जलन, सेवकाई करो तो आपने देख लिया जलन। हालेलुया। अरे क्या क्या जलन है, लेकिन लोगों को पता नहीं है, लेकिन हमें तो पता है भाई साहब। हम उस जलन में भी जलन का शिकार नहीं होते, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। याद रखो अपना रिश्ता, निजी रिश्ता परमेश्वर के साथ ठीक रखो। लेकिन अगर आपने परमेश्वर के साथ ठीक रखा, इंसानों के साथ ठीक नहीं रखा तो प्रॉब्लम है। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर आपने ठीक रखा है, दुनिया चाहे कुछ भी कहे। अभी क्या कहा था एक तने पीछे स्टेज पर आकर 2-3 हफ्ते पहले उसने कहा था हम तो चले मस्ती में, आग लगे बस्ती में। और आपको बता रहा हूं मेरे चर्च के बाजू में एक चर्च है, शनिवार, हर शनिवार वहां पर आग लग जाती है उनके स्टोर में, हर शनिवार। वो बड़े बड़े साइंटिस्ट बुलाते हैं, मैं चंडीगढ़ की बात कर रहा हूं, वो अलग अलग साइंटिस्ट बुलाते हैं, अलग अलग। वो कहते हैं ये आग क्यों लग रही है? मैंने कहा ये आग तो ऊपर वाला ही बुझा सकता है। हालेलुया। अरे भाई पहले हमारे यहाँ आग लगा के उधर अपनी बुझाने के चक्कर में हो हैं? मैंने क्या कहा? मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर किसी के लिए खड्डा खोदते हैं तो परमेश्वर आपको नहीं जाने देगा। वो कह रहा है उस आपको खड्डे में नहीं जाने नहीं देगा। याद रखना, अगर कोई आपके लिए गड्ढा खोद रहा है, अगर आपका निजी रिश्ता परमेश्वर के साथ, इंसानों के साथ ठीक है, कोई आपको खड्डे में गिराना चाहे, परमेश्वर बाहर निकालने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास में बढ़ना है, आपको आगे जाना है। मैं कह रहा हूं कि लेकिन आपको कहता है इस चीज का ध्यान रखना कि छोटी छोटी गलतियां कहीं हमारी लाइफ में तो नहीं हो रही। कोई कहता है मैं जलन नहीं करता, लेकिन पति पत्नी आपस में जलन कर बैठते हैं, बच्चे माँ बाप के साथ जलन कर बैठते हैं। कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जब तक हम आपको नहीं बताते तब तक वो समझ में नहीं आता, इसीलिए काम नहीं खुलते। लेकिन अगर आज रात आपकी समझ में आ गया, आपने अपना निजी रिश्ता अपने घर में, अपने चर्च में ठीक कर लिया, बाहर ठीक कर लिया, पवित्र आत्मा का आज रात के बाद आपका बिजनेस ठीक हो जाएगा, आपका सब कुछ ठीक होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कितना परीक्षाएं आती हैं और जाती हैं, ये तूफान आते हैं और जाते हैं, लेकिन ये आपको गिराने के लिए नहीं। याद रखना आपकी बढ़ोतरी के लिए आए हैं, आपकी बढ़ोतरी के लिए, आपकी प्रमोशन के लिए आए। आमीन बोल रहे हैं, उनकी प्रमोशन हो रही है आज रात।